गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। तो इसमें हम देखेंगे डेली करंट अफेयर क्लास। तो इसमें हमारे आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं, इनको हम आज देख लेते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है, उड़ान योजना किस राज्य से शुरू हुई है। तो उड़ान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो देख लेते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर हरियाणा। तो इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें उड़ान योजना शुरू की गई है, तो देख लेते हैं। इसमें है ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा उड़ान योजना शुरू की गई है। इस उड़ान योजना के अंतर्गत 12 साल से 45 साल तक की बेटियों एवं महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड के वितरण की व्यवस्था की गई है। तो ये उड़ान योजना राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो देख लेते हैं राजस्थान राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में, स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, और बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधावा, ये भी कहाँ, तो ये भी राजस्थान में शुरू हुआ है। अगला है 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा कहाँ हुई है, तो ये भी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीआरबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। एनसीआरबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये ई श्रीधरन हैं, विवेक गोगिया हैं, आनंद नायर हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, विवेक गोगिया। विवेक गोगिया को एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई, तो ये 1986 में, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली हो जाता है। एनसीआरबी के नए निदेशक कौन है, तो विवेक गोगिया ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है। कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है, तो ये रूस है या फिर अमेरिका है या फिर जापान है या फिर ऑस्ट्रिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के कार्ल नेहमर ने देश के चांसलर के रूप में शपथ ली हुई है। तो ये हैं कार्ल नेहमर, इन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में शपथ ली हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर तेलंगाना में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, तेलंगाना। तेलंगाना में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सुलह केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो देख लेते हैं तेलंगाना। राज्य के कारागार विभाग में माई नेशन स्टॉल लगाया गया है। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की हुई है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। फिर क्या है, कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर मुलुगु जिले में बन रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली। पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीटी नानावती का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे। तो जीटी नानावती का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे, तो एक लेखक थे, साहित्यकार थे, अभिनेता थे या फिर जज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, ये एक जज थे। जीटी नानावती ये एक जज थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हैं जीटी नानावती, ये जस्टिस थे जीटी नानावती। अगला क्वेश्चन है,
गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ऑस्ट्रिया है, या फिर इजराइल है, या फिर चिली है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, चिली। चिली देश के गैब्रियल बोरिक सबसे युवा राष्ट्रपति बने हुए हैं चिली देश के। अगला देख लेते हैं, तो ये हैं गैब्रियल बोरिक, यही हैं चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैल किस राज्य में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो गैल किस राज्य में बायोएथेनॉल स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो गैल ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये मध्य प्रदेश के साथ में, या छत्तीसगढ़ के, या फिर गुजरात, या फिर राजस्थान। तो गैल ने किस राज्य के साथ बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है गुजरात के साथ में। तो देख लेते हैं गुजरात में सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है, ये द्वारका में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरिराज रोपवे का उद्घाटन, ये सब गुजरात में है। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सल्वेंजर प्रोजेक्ट, ये कहाँ चल रहा है? तो ये गुजरात में चल रहा है। फिर है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये भी गुजरात में चल रही है। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी गई है एनजीटी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने इंडियाज एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने इंडियाज एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक लिखी हुई है? तो ये है रेखा चौधरी, या फिर है किदम्बी श्रीकांत, या फिर शांतनु गुप्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है 1, डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा इंडियाज एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक लिखी गई है। तो देख लेते हैं अन्य पुस्तकें। तो अन्य पुस्तकों में मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी गई है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री डॉक्टर सतीश थरूर के द्वारा लिखी गई है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। फिर क्या है, ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, ये पल्लवी अय्यर के द्वारा लिखी गई है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वाक के द्वारा लिखी गई है। द एडम गेम नामक उपन्यास, ये लिखा गया है हुसैन जैदी के द्वारा। प्राइड जुडिशरी एंड पंडित्री शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का कार्यभार किसने संभाला है? कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये अतुल आनंद हैं, संजय भल्ला हैं, ऋषभ पंत हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, अतुल आनंद। अतुल आनंद ने कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का कार्यभार संभाला हुआ है। तो ये हैं अतुल आनंद, इन्होंने ही कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग कमांडिंग ऑफिसर का कार्यभार संभाला है। अगला है, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये ऋषभ पंत ने जीता है, संजय भल्ला ने, या फिर एम्मा रादुकानु ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, एम्मा रादुकानु। इन्होंने बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ ईयर 2021 का पुरस्कार जीता हुआ है। तो ये हैं एम्मा रादुकानु, इन्होंने ही बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ ईयर 2021 का पुरस्कार जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये जापान में, अमेरिका में, या फिर चीन में, या फिर इंडोनेशिया में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, चीन देश में प्रदीप कुमार रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं, ये है प्रदीप कुमार रावत, इन्हें ही चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं चीन। तो चीन ने साइनोफार्म वैक्सीन बनाई है। मार्स रोवर झुर्रोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। वाई न्यू नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। वांग यम्पिंग
अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हैं। निया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमुंगू लॉन्च किया गया है। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है। तो इसमें देख लेते हैं, पहला है IOCL या फिर ONGC या फिर सेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जिसने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है। तो ये जीता है सेल ने। ठीक है, सेल के द्वारा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता गया है। तो सेल की स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी CEO हो जाती हैं सोमा मंडल। किसकी? तो सेल की CEO हो जाती हैं सोमा मंडल। देख लेते हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही हैं, आप लोग इसे देखने के लिए आ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।